भाई अपनी जिम्मेदारी से आप मत हटिए। नगर पालिका के कामों के तो जाके आप नारियल फोड़ रहे हैं। हाँ, झूठी वाहवाही नहीं लेनी चाहिए। आप 10 साल में विफल रहे। हिंदू और मुस्लिम के नाम पे, मंदिर और मस्जिद के नाम पे यहाँ लोगों को भ्रमित करके आपने डेवलपमेंट की बात नहीं करी, आपने विकास की बात नहीं करी, आपने सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। आप फिलिस्तीन इसराइल के मुद्दे उठाते हो। हाँ भाई, क्या ज़रूरत है भाई तुझे बरेली के मुद्दे उठा दे। तुम्हारे पे अपना घर तो ठीक हो नहीं रहा और तुम उत्तर प्रदेश का ठेका लेके बैठ गए। पीडब्ल्यूडी और एनएचआई विभागों के बीच एक पत्राचार हुआ था। अभी एक पत्र भी वायरल हुआ था कि जो नाले हैं जो नगर पालिका द्वारा बनाए गए थे वो उन्हें मिल नहीं रहे हैं। अभी 10 लाख रुपए दिए हैं। आपको जानकारी में बता दो, नगर पालिका ने इनका सर्वे करने के लिए, डीपीआर तैयार कराने के लिए, ये मिलने की बात कर दें। हाँ भाई, दिमाग खराब है तेरा? कहाँ है तेरा घर? और तुझे दिल्ली सहारनपुर रोड पे तू ही चल रहा है, लोग नहीं चल रहे। स्वागत है आपका। और दिल्ली सहारनपुर रोड को लेकर लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, बातचीत लोगों से कर रहे हैं, जनता से भी कर रहे हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी कर रहे हैं। नगर पालिका पर बार बार जिम्मेदारी डाली जा रही है और सवाल नगर पालिका पर उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए आज लोनी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा जी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो वास्तविक स्थिति है या जो वास्तविक पेच है जो इस रोड के निर्माण में आ रहा है वो क्या है। सर, सबसे पहले तो ये सूक्ष्म में बताएं कि जो टेक्निकल जो फॉल्ट है जिसे लोग समझ नहीं पा रहे और जिम्मेदारी जो नगर पालिका पर डाली जा रही है तो वो क्या कारण है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आकाश भाई कि नगर पालिका पे जो थोपने का काम करें कि नगर पालिका नालों की सफाई नहीं कराती, इस वजह से रोड ख़राब है। अब मैं देख रहा था, अभी 2 दिन पहले ही बारिश हुई, 2-3 दिन पहले, तो लोनी तिराहे से मैं बंथला की तरफ से आ रहा था। लोनी तिराहे पे नगर पालिका के 2 जेटिंग मशीन लगी हुई थी, तो पानी को खींच रही थी, गड्ढों में से खींच रही थी। ये नहीं कि वो नालों की सफाई कर रही हो गड्ढों में से। तो मैं उनसे पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? कह रही जी वो वहाँ भेजा है कि गड्ढों में से पानी निकालो। तो बड़े सोचने विषय है कि लोग आरोप बड़ी आसानी से लगा देते हैं किसी भी चीज़ पे कि भाई नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मैं देखिए, एक तो कुछ लोग जो है अनावश्यक रूप से, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब आपके रोड ही नालों से 2-2 फीट गहरे में है तो पानी रोड का पानी नालों तक जा ही नहीं पाएगा, तो कहाँ से नगर पालिका की गैर जिम्मेदाराना काम है? नगर पालिका का जो कॉलोनियाँ बसी है उसका पानी आ रहा है नालों में, और आपका रोड डाउन है 2-2.5 फुट। और एक आप कह रहे थे कि हमने इतनी बार नगर पालिका ये दिल्ली सहारनपुर रोड बनवा दिया, यहाँ के स्थानीय विधायक भी कह रहे हैं। भाई अपनी जिम्मेदारी से आप मत हटिए। नगर पालिका के कामों के तो जाके आप नारियल फोड़ रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात ये कि जो काम होने चाहिए थे जिसमें यहाँ लोगों के बेचारे कई तो मृत्यु हो चुकी है दुर्घटना की वजह से, वो उनका देहांत हुआ, बड़ी दुख की बात है। और हम लोगों ने जब प्रयास किया था कि भाई चलो अपने पैसे से ही, चेयरमैन साहिबा कहने लगी कि हमें भी परेशानी होती है, औरों को भी होती है, हम गड्ढे भरवा देते हैं, तो आप उसका श्रेय लेने लगे कि जी हम करा रहे हैं। तो हम उस जिम्मेदारी से कि ठीक है आप करा रहे हो तो अब जाके देख लो अब क्या हालत है। निकल नहीं सकते। अगर सीवीआर मेट्रो स्टेशन से क्या वहीं से आप लोनी डिपो से अगर स्टार्ट करोगे और लोनी तिराहे पहुंचना होगा तो आपको आधा घंटा लगेगा, जो कुछ मिनटों का रास्ता है। झूठी वाहवाही नहीं लेनी चाहिए। आप 10 साल में विफल रहे। हिंदू और मुस्लिम के नाम पे, मंदिर और मस्जिद के नाम पे यहाँ लोगों को भ्रमित करके आपने डेवलपमेंट की बात नहीं करी, आपने विकास की बात नहीं करी, आपने सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। आप फिलिस्तीन इसराइल के मुद्दे उठाते हो। हाँ भाई, क्या ज़रूरत है भाई तुझे बरेली के मुद्दे उठा दे। तुम्हारे पे अपना घर तो ठीक हो नहीं रहा और तुम उत्तर प्रदेश का ठेका लेके बैठ गए। तो कहीं ना कहीं ये इनकी फेलियर है पूरी तरह से। ये मानूंगा कि 9 साल में ये लोनी की जनता को जो एक चलने लाइफ लाइन थी वो भी नहीं दे पाई है। और यही नहीं, आप यहीं से ये देखिए लोनी तिराहे से और बंथला
कि फ्लाईओवर तक उसकी जर्जर हालत। अभी मैं कल आ रहा था, कल ही की बात है शायद, कल तो मैं एक जगह 13वीं में गया था, कल या परसों। तो मैं इधर से चिरोड़ी की तरफ से यहाँ बंथला आ रहा था। ये इनके घर का रास्ता है यार, अपने घर का रास्ता तो ठीक करा लो, गड्ढे तुम DLA पर फलाने इनके बिहार में जाके, गार्डनों में जाके, कॉलोनियों में जाके तुम नारियल फोड़ रहे हो नगर पालिका के। अपने घर के रास्ते ठीक कराओ भाई। और वैसे तो मैं कह चुका हूँ, भविष्यवाणी कर दी है मैंने कि 2027 में लोनी को नया विधायक मिलेगा। और ये मैंने अगर सिग्नेचर कर दी है ना, तो मेरी बात को गंभीरता से लेते हैं लोग, क्योंकि जितनी मुझे अपनी समझ है और सोच जितनी मेरी है नकार चुकी है। अब तो ये है कि ये भाई अपना जितना टाइम बचा है उसमें कुछ अच्छा और बेहतर कर दे तो शायद जनता सोचती, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। इसलिए अब तो वो है कि लिपा पोती वाली बात है, उसमें लगे हुए हैं। अच्छा, एक PWD और NHAI विभागों के बीच एक पत्राचार हुआ था। अभी एक पत्र भी वायरल हुआ था कि जो नाले हैं जो नगर पालिका द्वारा बनाए गए थे वो उन्हें मिल नहीं रहे हैं। अभी 10 लाख रुपए दिए हैं, आपको जानकारी में बता दूं, नगर पालिका ने इनका सर्वे करने के लिए, DPR तैयार कराने के लिए। ये मिलने की बात कर दें, हम कह रहे हैं ना, चेयरमैन साहिबा ने आज भी कहा, पहले भी कहा कि तुम्हारी अपनी सरकार है, ठीक है, हम भी सरकार में हिस्सेदार हैं, ये नहीं कह रहे, लेकिन तुम तो वहाँ सदन में बैठ के चिल्लाते हुए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में, तो यहाँ PWD से रोड हैंडओवर करा दो ना नगर पालिका को। हमारी जिम्मेदारी है बनवाने की, और इतना शानदार बनेगा कि लोग ये कहेंगे कि अगर काम हुआ है लोनी में तो शायद पहली बार दिल्ली सहारनपुर रोड इतना सुंदर और इतना अच्छा बना है। और तुम बात कर रहे हो, मैं सुन रहा था एक जगह और कहीं, पता नहीं कहीं, कि अब की बार 3 फुट उठवा दूंगा इस रोड को, सारी कॉलोनियों को डुबवा दूंगा। क्यों भाई, इनका क्या दोष है? अरे लोग तो टारगेट करेंगे। अब बेचारे लोग इनको देखो क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा लोनी के लोगों का, हम लोगों को घसीटते हैं कि जी ये इनकी आपसी लड़ाई में लोनी के लोगों का नाश हो गया। लेकिन बेचारे क्या है, वो डरते हैं, उन्हें हमारा नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो अगर इसका नाम लेगा, विधायक का नाम लेगा, तो एक मिनट में फ़ोन करेंगे, हाँ भाई दिमाग ख़राब है तेरा, कहाँ है तेरा घर, और तुझे दिल्ली सहारनपुर रोड पे तू ही चल रहा है, लोग नहीं चल रहे। तो इसलिए बेचारे वो लोग क्या है कि वो सामूहिक रूप से सभी को दोषी बताते हुए और सारे नेताओं को भ्रष्ट, चोर, निकम्मे, नाकारा, बेकारा सब कहते हैं, लेकिन पता उनको भी है कि सच्चाई क्या। अभी पीछे एक और बड़ा वो चला कि भाई बोरी वहाँ नालों में बोरी ठोस दी। बताओ किसे इतना टाइम है, कोई पागल है क्या जो रात को जाएगा बोरी लगा के आएगा नालों में? ये काम भी तुम्हारी है, ये भी तेरी करतूत है कि किस तरह से नगर पालिका को बदनाम करें। तेरे तो लोग थे। तो मैं तो ये कहूँगा भगवान इसे सद्बुद्धि दे, और जितने टाइम रह रहा है इसका कार्यकाल का 27 में तो नया विधायक आ ही रहा है। अच्छा, अंतिम सवाल है कि जो इस रोड की समस्या है, इससे परेशानी से जो निजात पाने का जो वास्तविक हल है वो क्या है? वास्तविक हल ये है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि जब ये मेट्रो का निर्माण हो रहा था उस टाइम पे मेट्रो ने अपने पिलर खड़े कर दिए सटा के, दिल्ली का कुछ क्षेत्र पड़ता था। तो हम लोग नाले बनवाने का भी अगर प्रयास करते, इसको डिवाइड भी करते, तो वो नहर तक उसको लेके जाते। हमारा प्रोजेक्ट था कि इसको पानी को डिवाइड करेंगे, जो जवाहर नगर से उस साइड का पानी वो नहर में चले जाए और बाकी शांति नगर से होके ये यहाँ निकल जाए। लेकिन मेट्रो के जब पिलर खड़े हुए उस टाइम पर ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने आपत्ति उठाई। अब स्थिति है कि या तो मकान तोड़े जाएं दिल्ली के, चलो एक छोटी समस्या नहीं है, बड़ी समस्या जटिल है। और जब तक दिल्ली सहारनपुर रोड 2 या 2.5 फुट नहीं उठेगा, इसे ऊंचा करके नहीं बना जाएगा, तब तक ये समस्या निरंतर रहेगी, हर वर्ष रहेगी। जब भी बारिश होगी तभी रहेगी। अभी आप चले जाइए, अब देखिए कितना पानी भर रहा है। पानी अगर भर रहा होगा तो रोड नीचा होने की वजह से भर रहा है, नालों की वजह से। नालों की समस्या ठीक है भाई, कंपनी को कौन लेके आया था? सफाई कंपनी को तुम और ये दोनों ही तो मिल के लाए थे बंदरबाट करने के लिए, और खुद ये होके उन्हें नूरा कुश्ती लड़ते ईओ को डांटता है, उसे बदतमीज से बोलता है।
लोगों को दिखा रहा है नूरा कुश्ती रात को 8 बजे जाके तुझे नाले सफाई याद आ रही है, नाले याद आ रहे हैं तुझे। तो लोग समझ रहे हैं जब तक इसको 2-2.5 फुट नहीं उठाया जाएगा। और ये समस्या यहीं तक नहीं है, पाबी में बताइए NHI का रोड बना, और वो भी जहाँ ऊंचा है वहाँ पानी भरा है क्या? लेकिन जहाँ आप पाबी गांव की तरफ देखेंगे तो वहीं पानी भरा हुआ है। अच्छा, ये जो 32 करोड़ रुपए आए हैं, अभी आए भी नहीं है, हो सकता है आ जाएं जल्दी, तो क्या इनसे कुछ हल निकल पाएगा? देखिए, ये 32 करोड़ जब इन्होंने 32 करोड़ कहना शुरू करा तो हमने सोचा भाई ये 32 करोड़ आ रहे हैं, कभी 40 लाख में मेंटेनेंस हो रहा है। अब ये अगर इन पे 32 करोड़ रुपए आ रहे होते, इस विधायक ने PWD को लेटर लिखा कि इसे इसकी मरम्मत कर दी जाए रोड की। PWD ने कवरिंग लेटर लगा के और नगर पालिका में भेज दिया कि जी हमें 2,95 लाख रुपए दे दो, हम इसे दिल्ली सहारनपुर रोड की मरम्मत कर देंगे। जब तुम्हारे 32 करोड़ भी आ गए, तेरे 40 करोड़ भी आ गए, फिर तुम्हें कहाँ जरूरत पड़ रही है 3 करोड़ रुपए नगर पालिका क्यों दे? नगर पालिका को आप वो दे दो ना, हैंड ओवर कर दो ये रोड, नगर पालिका अपने आप बना लेगी। अरे 29 का इस्टीमेट ही तो बना है 32 करोड़ का, तो 29 करोड़ रुपए और लगा लेगी नगर पालिका। सोचेंगे 4 वार्डों में 6 वार्डों में थोड़ा कम काम हो गया, या एक पूरे का पूरा 15 वित्त का या स्थापना निधि का या राज वित्त का पैसा इस रोड पे लगा के इसे चलने लायक और सुंदर और बेहतर बनाए। तो नगर पालिका इंतजार किस चीज़ का कर रही है? नगर पालिका मांग क्यों नहीं करती है कि इस रोड को हमारे हवाले? अरे जब ये कह रहे हैं 32 करोड़ ये बता दिया कि हमने 5 बार रोड बनवा दिया, यही तो कह रहे हैं 32 करोड़ में। अब मैं भी बहुत दिन से सुन रहा हूँ, बारिश शुरू हुई थी उससे पहले से सुन रहा हूँ, मैं कहा भाई शुरू कर दिया होगा, तो अब आज तक तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई रिलीज 1 रुपया हुआ हो। अभी तो कह रहे थे आज हमारे इंटरव्यू की 13 तारीख से टेंडर हो जाएगा। अच्छी बात ना, बन जाए, लोग को परेशानी से छुटकारा मिलेगा। 9-10 साल में नमस्ते करेंगे, उन्होंने भाई 10 साल में तो अब बनाए जाके, फिर इसे मौका दे दिया तो पता नहीं और 5 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा, फिर वही हालत तुम करोगे। हाँ, तो बन जाए, सबका भला होगा भाई, अच्छी बात है, लोग चलेंगे, अच्छे से चलेंगे। चलिए, बिल्कुल। तो ये मनोज धामा जी थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस पर पेच फंसा हुआ था और आखिर इस रोड का जो वास्तविक हल है वो क्या हो सकता है। तमाम तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए ओपन टॉक।